हेलो नमस्कार। यदि आप लोग ग्रेजुएशन पास छात्र हैं, यदि आप लोग ने भी बिहार से किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट किया है और अपने इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्नातक पास 50,000 स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए, तो फाइनली आपसे को बता दें कि आपसे को जैसे कि पता होगा कि सभी का जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा जितने भी स्टूडेंट कन्या उत्थान योजना के लिए स्नातक पास 50,000 स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल स्टूडेंट है, सभी का जो भी पोर्टल पर यहाँ पे डाटा है वो अपलोड किया जा रहा है। लेकिन वैसे बहुत सारे स्टूडेंट 19 से 22 वाले हैं जो कि यहाँ पे वंचित रह गए स्कॉलरशिप से, क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण वो ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें कि डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए बोल रहा है। यदि आप लोग ग्रेजुएशन पास छात्र हैं और यदि आप लोग स्कॉलरशिप का लाभ लेने वाले हैं, तो उन सभी को बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें कि डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी वालों का जो भी ग्रेजुएशन पास छात्राओं को अपना जो भी डॉक्यूमेंट है अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, और कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिसमें कि बिना डॉक्यूमेंट जमा किए आपसे जो भी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन है वो लिया जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि यदि आप लोग जमा करने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे को जमा करना है। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आप सभी के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले बताते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का जो भी जारी किया गया है सभी यूनिवर्सिटी द्वारा। सबसे पहले बताते हैं कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। यदि आप लोग बीएन मंडल यहाँ पे विश्वविद्यालय मधेपुरा का स्टूडेंट है, यदि आप लोग का सेशन है वो 19 से 22 है और 20 से 23 है। यदि आप लोग का सेशन 19 से 22 है तो आपसे को बता दें कि 19 से 22 वालों का जो भी यहाँ पे रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो 19 से 22 वालों का किसी भी प्रकार का या कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट जमा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके द्वारा यहाँ पे आप लोग का जो रिजल्ट है वो पोर्टल पे अपलोड किया जा रहा है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट 20 से 23 वाले हैं। यदि आप लोग का सेशन 20 से 23 वाले हैं तो इनका जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे सितंबर के बाद जारी किया गया है। तो इनका जो भी ग्रेजुएशन पास छात्रा यानी कि आप लोग का जो भी 20 से 23 सेशन है, यदि आप लोग का जो भी रिजल्ट है इनका सितंबर के बाद आया तो आप सब लोग इनमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसका जो भी डेट है वो आगे फिर से दोबारा दिया जाएगा। वैसे यदि आप लोग 18 से 21 वाले स्टूडेंट है, यदि आप लोग बीएन मंडल मधेपुरा के स्टूडेंट हैं, तो आपसे बता दें कि यदि आप लोग का लिस्ट में नाम नहीं आया था तो आपसे को 100% अपने कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, क्योंकि यदि आप लोग डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं तो आपसे को जो भी यहाँ पे लिस्ट में नाम है वो ऐड नहीं किया जाएगा और आपसे भी लोग इस स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। वहीं अगले यूनिवर्सिटी की बात करें तो अगला यूनिवर्सिटी है बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। यदि आप लोग इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, यदि आप लोग अभी सेशन 19 से 22 है, तो आपसे बता दें कि यदि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं तो आपसे बता दें कि आपसे भी लोग डॉक्यूमेंट जाकर के जमा करें। यदि आप लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट है तो आपसे को 100% अपने कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट को जमा करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप लोग डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे तो आपसे वो स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि जो भी 19 से 22 वाले हैं वो 18 अक्टूबर के पहले जितना जल्दी हो सके अपने कॉलेज में जाकर के यानी कि यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट को जमा कर दें। क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है मैं आप सबको आगे इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा, तो बने रहिए 20 तक यहाँ पे लास्ट तक। उसके बाद यदि आप लोग 20 से 23 वाले स्टूडेंट है तो इनका जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी नहीं किया गया, तो उनको यहाँ पे अभी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला यूनिवर्सिटी है जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। यदि आप लोग जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आपसे बता दें कि आप सभी को भी यहाँ पे यदि आप लोग का सेशन 18 से 21 वाले स्टूडेंट है तो आप सबको 100% अपने कॉलेज में जाकर के यानी कि यूनिवर्सिटी में जाकर के डॉक्यूमेंट को जमा करने की आवश्यकता है। यदि आप लोग डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो तभी आप सभी लोग ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप का जो भी लाभ है वो ले पाएंगे। वहीं बात करें जो भी 19 से 22 वाले स्टूडेंट है तो इनका जो भी रिजल्ट है वो अभी प्रकाशित नहीं किया गया, या फिर आप लोग का प्रकाशित किया गया तो आप सब लोग नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, मेरे पास अभी डाटा इनका अवेलेबल नहीं है। उसके बाद बता दें कि यदि आप लोग यहाँ पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आपसे बता दें कि यहाँ पे बता दें कि यदि आप लोग का सेशन 20 से 23 है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि इनका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है 20 से 23। उसके बाद यही आप लोग 19 से 22 वाले हैं तो इनको बता दें कि यदि आप लोग का ये सेशन है तो आप सबको किसी भी प्रकार का कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके द्वारा जो भी रिजल्ट है वो अपलोड किया जा रहा है, ऑलरेडी जो भी डाटा है वो आप लोग के यूनिवर्सिटी में है। वहीं अभी यदि आप लोग 19 से 22 वाले स्टूडेंट है, यदि आप लोगों ने अप्लाई किए थे लेकिन लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो आप सबको उस केस में अपने जो भी यूनिवर्सिटी है वहां से जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता है, तभी आप सभी लोग इनका लाभ ले पाएंगे। आगे मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आपसे वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर के जाना है यूनिवर्सिटी में, वो मैं आप सबको पूरी वीडियो में बताऊंगा लास्ट तक में। उसके बाद बने रहिएगा लास्ट तक। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर। यदि आप लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो आप सबको बता दें कि यदि आप लोग का सेशन 19 से 22 है या फिर 18 से 21 है या फिर 20 से 23 है, तो इनमें आप सबको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यूनिवर्सिटी द्वारा ही ऑलरेडी जो भी अपलोड है वो डाटा किया जा रहा है, इसमें आप सबको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में।
उसके बाद बात करते हैं, यदि आप लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, पटना के स्टूडेंट हैं, तो या इसमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो जमा करने की आवश्यकता है। तो यदि आप लोग 20 से 23 वाले स्टूडेंट हैं तो इसका जो भी रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो आपसे वो इसमें जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो किसी प्रकार का अपलोड करने की या फिर जमा करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। और वहीं यदि आप लोग 19 से 22 वाले हैं तो भी आपसे वो जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी यूनिवर्सिटी द्वारा आप सभी का जो भी पोर्टल पर डाटा है वो अपलोड किया जा रहा है। उसके बाद आप लोग पटना विश्वविद्यालय पटना के स्टूडेंट हैं तो इसको भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट जमा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो इसमें भी आपसे को डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी सेशन हो, आपसे जो भी यूनिवर्सिटी द्वारा डाटा है वो अपलोड किया जा रहा है, आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की नहीं है जरूरी। उसके बाद यहाँ पे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, यदि आप लोग टीएमयू के स्टूडेंट तो आपसे भी को भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट कॉलेज में जाकर के जमा नहीं करना है। उसके बाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, इसका भी यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट कोई भी जमा करने की नहीं आवश्यकता है। उसके बाद कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, यदि आप लोग इसके स्टूडेंट है 19 से 22 या 20 से 23 किसी भी यहाँ पे कोर्स के स्टूडेंट है, यदि आप लोग भी एलिजिबल हैं तो इसमें किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं मगध विश्वविद्यालय बोधगया, यदि आप लोग इसके स्टूडेंट है तो आपसे को भी इसमें किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। उसके बाद मौलाना मजहरुल एक हरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना, यदि आप लोग इसके स्टूडेंट भी हैं तो आपसे को भी इनमें किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने का जरूरत है, इन्हीं के जो भी जमा है वो नहीं करना है। उसके बाद नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना, यदि आप लोग इसके स्टूडेंट हैं तो आपसे को भी कुछ प्रकार से एडमिशन यानी कि आप लोग का जो भी स्कॉलरशिप के लिए लाभ लेने के लिए किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट जमा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना, इसको भी जरूरत नहीं है। चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पटना और चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना, इन सभी यूनिवर्सिटी का जो भी डॉक्यूमेंट है वो किसी प्रकार का कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जमा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसका जो भी यूनिवर्सिटी द्वारा ऑलरेडी डाटा अपलोड किया जा रहा है, आप लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे देने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंटों को मैंने बताया कि कोई ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा आपसे को डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता है। तो यदि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे यूनिवर्सिटी में तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, तो आपसे बताते हैं पहले नंबर में आपसे को अपना जो भी मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट वो लेकर के जाना है। क्योंकि जो भी आपसे का ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप दिया जाता है वो सिर्फ आपसे को ओरिजिनल मार्कशीट पे ही दिया जाता है। यदि आप लोग का ओरिजिनल मार्कशीट जारी नहीं किया गया है तो आपसे लोग इनमें ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे का जो भी मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो यहाँ पे लिया जाता है और मार्कशीट का जो भी नंबर है वो लिया जाता है। तो यदि आप लोग मार्कशीट नहीं लाएंगे, यदि फिर आपसे भी के पास मार्कशीट नहीं आया है तो आपसे को जो भी इनमें ऑनलाइन आवेदन है वो नहीं लिया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर के डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपसे को आधार कार्ड लेकर के जाना है, आधार कार्ड का जीरोक्स आपसे को देना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्लिप यानी कि रजिस्ट्रेशन कार्ड, यदि आपसे भी के पास रजिस्ट्रेशन स्लिप है तो आपसे को उसको भी यहाँ पे देना अनिवार्य है। यदि आप लोग इसमें देंगे तो आपसे को यहाँ पे जरूर देना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ नंबर में डॉक्यूमेंट, तो आपसे को डॉक्यूमेंट आपसे को बैंक डिटेल यानी कि बैंक पासबुक का जो फोटो कॉपी है वो यहाँ पे देना जरूरी है। उसके साथ साथ आपसे को कई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपसे को अपने एक्स्ट्रा में लगा सकते हैं, लेकिन ये आप लोग यहाँ पे जो भी 4 डॉक्यूमेंट मैंने बताया ये मैंडेटरी है, आपसे भी लोग अपने कॉलेज में जाकर के अवश्य जमा करें और जितना जल्दी हो सके अपने कॉलेज में जाकर के जमा कर दें। यदि आप लोग जमा नहीं करेंगे तो आपसे का जो भी डाटा है वो अपलोड कर दिया जाएगा और आपसे भी लोग यदि नहीं जमा करेंगे तो आपसे भी लोग डाटा अपलोड नहीं हो पाएगा आपसे भी का, और अपने स्कॉलरशिप से वंचित से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो आपसे भी लोग जितना जल्दी हो सके अपने यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट को जमा कीजिए। और बहुत सारे वैसे स्टूडेंट हैं जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो उनको कोई भी प्रकार का यहाँ पे काम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपसे का जैसे डाटा अपलोड हो जाएगा तो आपसे लोग ऑनलाइन कर पाएंगे, जिसका मैं आपसे को कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही आपसे का डेट आएगा तो पल पल की अपडेट मैं आपसे को वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देता रहूंगा। तो यदि आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो जाकर के ज्वाइन कर लें, जिसका कि लिंक आपसे को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यदि आप लोगों को किसी प्रकार का यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आपसे लोग नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और फिलहाल तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।